तो मेरे रूम पे किसी ने नॉक करा, मैंने पूछा कौन है, तो वो बोलते असिस्टेंट वार्डन, और मेरी फट गई। और मैंने कहा अब मैं क्या करूँ? फिर मुझे कहा गया कि कुत्ते को छोड़ दो या तो हॉस्टल छोड़ दो। तो ये स्टोरी टेलिंग है चोमू की, कि मुझे चोमू कैसे मिला। मेरा कोई मकसद नहीं था कि मैं इस लड़के को अडॉप्ट करूंगी। तो कहानी शुरू होती है मई में। हुआ ये कि मैं मई के मंथ में, मिड में शायद, कोविड की वैक्सीन लगवाने जा रही थी। मेरी यूनिवर्सिटी के सामने ही वैक्सीनेशन लग रही थी, मतलब सामने से थोड़ी आगे। तो वहाँ जाके मेरे को पता चला कि आधार कार्ड नहीं चाहिए, आधार कार्ड की कॉपी चाहिए। कॉपी के लिए मुझे कोई स्टैट की शॉप ढूंढनी थी। तो मैं वहाँ से निकली तो मेरे को पता चला मेरी यूनिवर्सिटी के सामने ही जो मार्केट है, यूटी मार्केट, वहाँ पे स्टैट की शॉप है। तो जब मैं जा रही थी वहाँ पे तो मेरे को एक क्यूट सा व्हाइट कलर का पपी दिखा। वो चोमू नहीं था, वो चोमू का कोई भाई था। तो मेरे को बहुत क्यूट लगे बच्चे। मैं अंदर जाके देखा, मैंने 9 बच्चे, और उनके मम्मी पापा आसपास नहीं थे, तो मैंने सबको प्यार श्यार किया। पर चोमू तो मेरी नजर में नहीं आया। चोमू काफी पीछे सोया हुआ था। तो अब मैं जब बोली वीडियो देखती हूँ, मैंने उस दिन ब्लॉग भी बनाया था, अब जब मैं बोली वीडियो देखती हूँ तो मैंने रोक रोक के देखा चोमू कहाँ पे है। तो ये है चोमू की तस्वीर, यहाँ साइड पे लगा दूंगी। तो फिर क्या हुआ कि अच्छा हुआ कि मैं उस दिन आधार कार्ड की कॉपी नहीं लेके गई थी। अगर कॉपी लेके गई होती तो फिर मेरे को वो जगह नहीं दिखती जहाँ पे कुत्ते थे, तो आज चोमू शायद मेरे साथ ना होता। नहीं होता ही, वैसे किस्मत में तो लिखा था इसका यहाँ का खाना पानी। तो मैंने उन सब पपीज़ को प्यार किया। तो फिर मैं आगे निकल गई, अपना वैक्सीनेशन का काम कराया, और वैक्सीनेशन लगी ही नहीं मेरे को क्योंकि डोजेस खत्म हो गई थी। फिर उसके बाद मैं गई हॉस्टल में गुस्से में। तो फिर मैं शाम को हॉस्टल से खाना चोरी करके नहीं, लेके, मतलब अपने हिस्से का ही, क्योंकि मैं खाना खाती थी बिल्कुल इतना सा। अगर कोई 1 रोटी खा रहा है तो भी उसको उतनी ही पैसे देने, और अगर कोई 10 रोटियां खा रहा है तो भी उसको उतनी ही पैसे देने, तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं रोटी कम खाती हूँ, इससे अच्छा मैं जो मेरे हिस्से का ही खाना होगा वो मैं लेके डॉग्स को दे दूँगी, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन हो गया था। और जो यूटी मार्केट था, मतलब जो यूनिवर्सिटी के सामने मार्केट था, वो बिल्कुल बंद था। वहाँ पे जो भी स्टॉल वगैरह होते थे ना ऐसे खाने पीने के, वो सारे बंद हो गए थे। तो डॉग्स वहीं से खाते पीते थे, तो डॉग्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था रहना। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इन कुत्तों का ठेका ले लिया 9 बच्चों का, कि इनको मैं रोज़ फीड करने जाऊँगी शाम को, एटलीस्ट शाम को एक बार तो जा ही सकती हूँ। तो मैं पूरे दिन खाना चोरी करती थी, मतलब लेती थी अपने हिस्से का ही, मतलब डबल ले लेती थी या ट्रिपल ले लेती थी। अगर मेरे को 1 फुल्का खाना में 3 फुल्के ले लेती थी, मेरे को इतने चावल खाने में इतने चावल ले लेती थी। तो फिर मैं अपने पैसों का दूध ले लेती थी, तो उसको मिक्स करके मैं बच्चों को दे देती थी। तो क्या हुआ कि एक एक करके बच्चे कम होते गए, मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे और क्यों कम हो रहे। और तब तक मेरी चोमू पे नज़र नहीं पड़ी थी, क्योंकि 9 बच्चे में से आप हर एक बच्चे को ऐसे जान नहीं ना सकते कि हाँ ये वाला बच्चा है, वो वाला बच्चा है। वो जो सबसे ज़्यादा एक्टिव थे वो मेरी नज़र में थे, लेकिन चोमू सबसे ज़्यादा इनएक्टिव था, ये मेरी नज़रों में आया नहीं। तो हुआ ये कि जून का महीना था और मैं हॉस्टल में ही रह रही थी, और मैं अकेली ही थी, और इन कुत्तों को रोज़ फीड करने चली जाया करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि बच्चे मरते मरते लास्ट में 4 बच्चे रह गए। उनमें से 3 हेल्दी थे और एक काफ़ी वीक था, और वो था चोमू। तब जाके चोमू मेरी नज़रों में आया कि हाँ ये भी एक कुत्ता एग्जिस्ट करता है। अंडरवेट था, बहुत कमज़ोर था। तो तब मैंने थोड़ा नज़र में आया, लेकिन मैंने प्यार प्यूर नहीं किया, मैंने बस ऐसे ही खाना दिया तो चलो आ गई। मतलब मुझे इतनी अटैचमेंट नहीं थी किसी भी कुत्ते के साथ, मुझे था कि हाँ भूखे नहीं रहने चाहिए, इनको खाना मिल जाए। तो उनकी मम्मा को भी दे देती थी, और चोमू के पापा भी आते होते थे बीच में। और चोमू के पापा इतने खूबसूरत, मतलब इतना खूबसूरत कुत्ता मैंने कभी नहीं देखा। बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत कुत्ता था वो, और हेल्दी भी था, और स्ट्रे डॉग लगता ही नहीं था। बस अगर उसको नहला दो ना तो फिर वो बहुत सुंदर लगे, बस थोड़ा मैला हुआ था, वाइट कलर का था वो। तो चोमू की माँ जो थी ना, वो बड़ी बदशकली सी थी। वैसे ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर वो बहुत बुढ़ी कुत्ती थी, थोड़े थोड़े काले रंग की और थोड़ा मिक्स कलर था, लेकिन अच्छी थी, ऐसा नहीं कह रही। लेकिन चोमू का कोई भी भाई बहन अपनी माँ पे नहीं गया था, सब अपने बाप पे गए थे, सब बड़े खूबसूरत थे। चोमू की माँ भी ठीक थी यार, ऐसे ऐसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मतलब माँ में वो बात नहीं थी ऐसे नहीं कहना चाहिए यार। तो एक दिन क्या हुआ, मैं 3 दिन के लिए इनको फीड करने नहीं गई, मैं बीमार हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो फिर जब मैं नेक्स्ट डे फीड करने गई तो बाकी बच्चे खा रहे थे, 3 वो हेल्दी थे, लेकिन ये नहीं खा रहा था। चोमू साइड पे पड़ा हुआ था लाइक अ डेड बॉडी। तो मैंने आगे पीछे लोगों से पूछा कि इसको क्या हुआ है इस कुत्ते को। तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर से एक बाइक चली गई, मतलब ये ऐसे सड़क क्रॉस कर रहा था, तो बाइक वाले ने, चोमू के यहाँ से बाइक निकली, यहाँ गले से, मतलब ऐसे चल रहा है और यहाँ से बाइक निकल गई। तो तभी चोमू के दांत नहीं है आगे वाले जो है ना, वो टेढ़े मेढ़े आए, फिर ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े, और अब ऊपर वाले टूट भी गए। तो लोग कहते कि इसके मुंह से फिर खून निकला बहुत ज़्यादा, और फिर उसके बाद इसने खाना पीना छोड़ दिया, तो इसने 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं है। मैंने इसको उठा के देखा, बिल्कुल ऐसे मरियल सा हुआ था, बिल्कुल डेड लग रहा था। तो तब मैंने एक छोटा सा, मेरा पास बैग था, उसमें मैं खाना लाती थी इनके लिए, इतना सा बैग था बिल्कुल, तो उसमें किताब भी नहीं आती, इतना छोटा बैग था वो। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इस कुत्ते को यहाँ पे छोड़ दिया तो ये मर जाएगा, और लेके मैं जा नहीं सकती हॉस्टल में, क्योंकि हॉस्टल में कुत्ते अलाउड नहीं है। तो मैंने काफ़ी लोगों को फ़ोन घुमाया और मैंने पूछा कि डॉगी को रख सकते हो। कुछ वहाँ पे सो कॉल्ड एनिमल लवर्स, NGO टाइप जो है ना, पॉलिटिकल गेम्स खेलते हैं जो,
काफ़ी लोगों को मैंने अप्रोच किया, किसी ने कोई माना नहीं रखने के लिए। मतलब मैं बताती हूँ, मैंने वहाँ पे 2-3 NGO टाइप और कुछ लोगों से बात करी थी, तो मैंने देखा एनिमल लवर जो इंडिविजुअल लेवल पे जो खुद करते हैं ना, वही एनिमल लवर्स हैं। बाकी ना फूं-फां, बाकी इतनी फूं-फां करते हैं ना कि हम एनिमल लवर्स हैं, जिन्होंने NGO खोला हुआ है, कुछ इतने मतलब एक तरह से गेम खेल रहे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। मतलब सही नहीं लगा मुझे वो। लड़ाई, आपस में लड़ाई करें बस, बंदे बंदे का दुश्मन, एक NGO दूसरे NGO का दुश्मन। तो तुम क्या ही एनिमल्स को प्यार करोगे। कोई मिला नहीं मेरे को जो चोमू को रख सके। मेरे को चोमू को वहाँ पे छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि एक तो भूखा प्यासा बेचारा वहाँ पे तड़प रहा है, कुछ खा नहीं पा रहा, बुखार भी हुआ है और हालत बहुत ख़राब थी। और मैं उसको उस टाइम डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि मेरे पास कुछ सोर्स ही नहीं था कि मैं किसको दिखाऊं, कहाँ ले जाऊं, अनजान शहर, अनजान लोग। मैंने क्या किया, मेरा छोटा सा बैग था, मैंने आगे लगाया और चोमू को डाला अपने बैग में और जिप बंद की। उसको मैं लेके हॉस्टल में आ गई, बड़ी मुश्किल से छुपा छुपा के लाई, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इनएक्टिव था तो किसी को पता नहीं चला कि बैग में क्या पड़ा हुआ है। तो पहले दिन तो मैंने उसको रूम में रखा, उसने कुछ खाया नहीं, पर शाम को फिर उसने बॉइल्ड एग खा लिया जोमू ने, तो मुझे बड़ा रिलीफ मिला। और उसके अगले दिन वापस मैंने उसको एग खिलाया और कर्ड खिलाया, और फिर मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई। तो उसको बुखार वगैरह था, तो डॉक्टर ने इसको दवाई वगैरह दी और मेडिसिन दी इसके लिए। मैंने बताया सारा सीन कि क्या हुआ था और पूरी कहानी सुनाई इसके एक्सीडेंट की। फिर मैंने क्या किया, चोमू को नहलाया, साफ़ सुथरा किया, इसके आंखों में पिल शिल जमे थे, बहुत मैला का चला हुआ था, तो मैंने नहलाया तो बड़ा सुंदर लग रहा था नहा के। फिर जब ये ठीक हो गया ना कि हाँ अभी खुद से खा सकता है थोड़ा बहुत और मैं इसको रोज़ जाके फीड कर सकती हूँ, तो मैंने चोमू को वापस इसकी मम्मा को दे दिया। अब मैंने वहाँ पे चोमू को रखा और चोमू के भाई बहन चोमू को मारने लगे। मतलब लिटरली चोमू की एक बहन थी, वो चोमू को लिटरली मार रही थी। एक होता है ना खेलना और एक होता है मारना, वो मार रही थी। चोमू रोने लगा, मेरे पास आ गया रो रो के। फिर मैंने चोमू को उसकी माँ के पास छोड़ा, उसकी माँ चोमू को देखे भी ना, वो चोमू अपनी मम्मा को दूध पीना चाहता था और वो चोमू को पीछे पीछे कर रही थी और बाकी बच्चों के पास जा रही थी, जैसे कि वो 2 दिन में भूल ही गई कि चोमू भी उसका बेटा है। तो मेरे को ये चीज़ बहुत बुरी लगी और मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगा। तो मेरे को ये चीज़ देख ही नहीं गई यार, चोमू के साथ इतनी ज़्यादती। वैसे चोमू का लिखा था मेरे साथ रहना, तभी शायद उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैंने चोमू को उठाया और मैं हॉस्टल में आ गई वापस, और मैंने चोमू को छुपा के रखा और मैं रोज़ चोमू के साथ खेलती थी, पूरे दिन रूम में बैठी रहती थी और बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि वहाँ पे तब कोई था भी नहीं जो मेरे साथ होता। मतलब तब मैं अकेली थी ऑलमोस्ट, हॉस्टल में सारे बच्चे घर चले गए थे, तो पूरी बिल्डिंग में मैं और चोमू थे खाली, और हम कभी एक फ्लोर पे खेलें तो कभी दूसरे फ्लोर पे खेलें, बागी बागी खेलें, बड़ा मज़ा आए। एक दिन क्या हुआ कि हर रूम के साथ अपनी प्राइवेट बैल्कनी थी, तो मैं चोमू के साथ बेड पे खेल रही हूँ, उसको झूठा काटी करा रही हूँ, तो मेरे रूम पे किसी ने नॉक करा। मैंने पूछा कौन है, तो वो बोलते हैं असिस्टेंट वार्डन, और मेरी फट गई। और मैंने कहा अम्मी क्या करूँ, अगर बेड के नीचे डाला तो फिर वो बाहर निकल आएगा, वो देख लेंगे, तो क्या पता वो अंदर आए, क्या पता वो अंदर बैठे हैं, मेरे को कुछ पता नहीं था वो क्यों आए। तो मैंने क्या किया, फटाफट चोमू को बैल्कनी का दरवाज़ा खोला, कुंडी मार के उसको वहाँ भेज दिया। और मैंने जैसे दरवाज़ा खोला, वो 2 थे लोग, जने वो 2 थे, एक असिस्टेंट वार्डन थी और साथ एक और कोई आंटी थी। तो दूसरी आंटी ने क्या किया, बस थोड़ी आगे ठुमक ठुमक के आगे गई और उसने देख लिया मेरी खिड़की से, मतलब खिड़की थी एक, उसके आगे मेरी बैल्कनी दिखती है, तो उसने देख लिया कि कुत्ता है। कहती है कुत्ता क्यों आंदा तू, तो मैं फंस गई। मैंने बोला ये इसका एक्सीडेंट हो गया था, तो इसको मैंने ऐसे ही रखा हुआ है अपने पास 1-2 दिन के लिए, तो मैं इसको अभी आज ही छोड़ दूंगी वापस में। तो आगे से उनका रिएक्शन जो था वो बहुत ही अलग लगा मेरे को, क्योंकि उस टाइम मुझे बेइज्जती पड़नी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने बोला कि कोई नहीं तो रख ले। तो मैंने रख लिया, मेरे को लगा कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर मेरे को लगा कि हाँ मैं रख सकती हूँ शायद कुत्ता हॉस्टल में, क्योंकि कोई बच्चा नहीं है, मैक्सिमम बच्चे घर चले गए। तो मैं आराम से चोमू को फिर नीचे घुमाने लगी और सब लड़कियाँ चोमू को जानने लगी और सब चोमू को बहुत प्यार करती थी। तो हॉस्टल में हर जगह चोमू 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 चोमू, वाइट कुत्ता बहुत क्यूट है, ऐसा चल रहा था। तो कभी कोई मेरे से चोमू ले जाए खेलने के लिए, कभी कोई मेरे से चोमू ले जाए खेलने के लिए। तो धीरे धीरे बात वार्डन तक पहुँच गई, तो फिर मेरी क्लास लगी। फिर मुझे कहा गया कि कुत्ते को छोड़ दो या तो हॉस्टल छोड़ दो, और दोनों चीज़ें मैं कर नहीं सकती थी। कहते कुत्ते को इसकी माँ के पास छोड़ दो, मैंने बोला इसकी माँ नहीं रखेगी इसको। तो वार्डन मैम कहते हैं कि अगर वाइस चांसलर को पता चला तो आपको हॉस्टल से बेदखल कर देंगे, आपको घर जाना पड़ेगा। फिर मैंने क्या किया, एक आंटी वहाँ पे काम करती थी हॉस्टल में ही, मतलब मैंने काफ़ी लोगों से बात की कि चोमू को रख लो कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मैं एकदम से घर नहीं जा सकती, मेरा बहुत पूरा सामान बड़ा, सब शिफ्ट करना पड़ेगा, मैं एकदम से कैसे घर चली जाऊँ। मेरा था कि अभी मैं घर जाऊँगी ही नहीं, मैं एग्जाम्स देने के बाद ही घर जाऊँगी अब फाइनल के। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो मन बनाया कि चलो अब घर चले जाते हैं चोमू के लिए। तो उन आंटी को मैंने चोमू दे दिया जो काम करते थे हॉस्टल में, तो उन्होंने 1 दिन रखा चोमू। अब सबके सामने मैंने चोमू दे तो दिया, लेकिन मेरा दिल चोमू में बड़ा हुआ था। मुझे था कि पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि चोमू गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता था अमृतसर की। तो मैं उनके पास गई तो उन्होंने चोमू को छत पे बांधा हुआ था। मैं छत पे क्या बांधा था, उनका रूम ही छत में था, और जो रूम में छत में था और जो साथ खुली ओपन जगह थी, तो उन्होंने चोमू को वहाँ रखा था और वहाँ पे बहुत गर्मी थी। और मैं एक दिन चोमू को मिलने गई
तो फिर मैंने सीन देखा और मेरा दिल टूट गया। फिर मैंने क्या किया कि अगले दिन मैं वापस गई बैग लेके, और ये बात पता नहीं चाहिए शायद, क्योंकि सबको पता चल जाएगा वार्डन वगैरह को। पर अब तो मेरी डिग्री हो गई है ना, बता सकती हूँ। तो तब मैंने क्या किया, मैं बैग लेके गई बड़े वाला इस बार थोड़ा, कि जिसमें पता ना चले। ब्लैक कलर का इतना बड़ा बैग था जो मेरा, वो लेके गई और मैंने चोमू को उसमें डाला। और मैं अपने गेट से नहीं, दूसरा गेट था, 2 हॉस्टल साथ है, उनका एक रास्ता बीच में कंबाइन है, तो मैं अपने गेट से आ नहीं सकती थी क्योंकि मेरे को वार्डन वगैरह सब देख लेते कि ये बैग लाई है, कुत्ता लाई होगी पक्का। तो मैं दूसरे वाले रास्ते से अंदर आई और पीछे वाले रास्ते से अपने रूम में घुस गई। उसके बाद फिर मैंने चोमू को 1 हफ्ता अपने पास रखा। उसके बाद मैंने मम्मा को कॉल करा कि मेरे को लेने आ जाओ, और फिर चोमू को लेके मैं घर आ गई। तो बस इतनी है चोमू की कहानी, छोटी सी है वैसे, कुछ था नहीं बड़ा। और जो वो 1 हफ्ता था ना, जब मैंने सबसे छुपा के रखा, लड़कियों से भी छुपा के रखा हॉस्टल में, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि एक तो जहाँ पे मैं खाना खाती थी वो बहुत दूर था मेस मेरा, और ऊपर से मेरे को ज़्यादातर रूम में ही रहना पड़ता था, क्योंकि अगर मैं ज़्यादातर चोमू को छोड़ के जाऊँगी तो चोमू भूखेगा पीछे से और सबको पता चल जाएगा कि इसने कुत्ता रखा हुआ है। और 24 घंटे चोमू के साथ रहना, अपना खाना देखना और चोमू का खाना देखना, और पैसे भी कम होना, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं चोमू को भी देखूं, अपना भी देखूं, फ्रूट्स भी देखूं और मेडिसिन भी देखूं और सारा कुछ देखूं। फिर उसके बाद मैं चोमू को लेके घर आ गई, और उसके बाद उसके आगे मैं व्लॉग बना पाई। उससे पहले जब मैं व्लॉग बनाती थी ना हॉस्टल में, बड़े कम बनाए मैंने हॉस्टल में व्लॉग। उसके बाद जब मैं हॉस्टल में व्लॉग बनाती थी तो मैं चोमू को नहीं लाती थी, क्योंकि अगर गलती से भी चोमू आ जाता तो फिर मेरे को हॉस्टल से बेदखल कर देते और मेरे को बहुत बेइज्जती पड़ती। तो इसलिए अब चोमू सुंदरी मुंदरी मेरे साथ। तो वीडियो आप देख रहे हो 8 जुलाई को, और 8 जुलाई को ही चोमू को मैंने लाया था। वैसे पहले मैंने उसको आधे महीने से मैं उसको जानती थी, लेकिन जिस दिन मैंने उसको लाया अपने पास ऑफिशियली, जिस दिन मैंने उसको अपना पुत्र बनाया, उसी दिन मैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ। तो आज उसका बर्थडे है, मतलब वीडियो तो मैंने पहले बनाई है, आज आ जाएगी मतलब बर्थडे वाले दिन आ जाएगी। तो बस ये है चोमू की कहानी। और इसलिए आप भी डॉग्स को अडॉप्ट करो, खरीदो मत, क्योंकि दोस्त बनाए जाते हैं, खरीदे नहीं जाते। तो ये बात मैंने पीपल फार्म में सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, उनका डायलॉग है ये। तो और जो लोग एनिमल लवर्स बनते हैं और उन्होंने ब्रीड रखी है, तो ये मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है कि मतलब हमको स्ट्रे डॉग्स पसंद भी हैं लेकिन हमको रखनी ब्रीड है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगती है कि अगर आप एनिमल लवर, अगर आपको स्ट्रे डॉग्स पसंद है तो फिर आपको पालना भी स्ट्रे डॉग ही चाहिए, ताकि लोग भी आपसे इन्फ्लुएंस हो। आप बोलो कुछ, करो कुछ, तो चोमू सपना देख रहा है, भाग रहा है सपने में। दिखाती हूँ, रुकोगे आप? तो ये है मेरी सुंदरी मुंदरी, जिसको मैं अमृतसर से लाई थी। और मैंने एक और एडिट बनाया हुआ है चोमू का, मैंने चोमू पे वीडियो बनाई है, वही गाने पे बनाई है वीडियो, तो वो भी देख लो, वो भी अपलोड करी हुई है मैंने। ठीक है, आ रही हूँ पूरी। तो कहानी शुरू होती है मई में। तो कहानी शुरू होती है मई में। तो वहाँ पे जाके मेरे को पता चला कि जो तो हुआ ये कि आज के दिन मेरे को चोमू मिला था। नहीं यार, क्या पढ़ रही हूँ, मेरे को स्टोरी नहीं बोलनी आती। जून का मौसम था, सॉरी जून का महीना था, मौसम। तब जाके चोमू मेरी नज़रों में बीच में कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। वीडियो स्टोरी टेलिंग मेरे को बहुत गंदी लगती है करना, पता है।